हमें खबर मिली कि एक हाउस बोट में डल लेक, आपको पता ही है डल लेक बहुत फेमस है वहाँ का, वहाँ एक मिलिटेंट छुपा हुआ है। ये खबर रात को 9 बजे हमारे पास आई। अब आप सोचिए, रोज़ 9 बजे तो लोग सोने का तैयारी करते हैं, यहाँ तो आप लोग सब सोते होंगे 9 बजे के बाद, तो सो जाओ। वहाँ 9 बजे खबर आ रही है हमको कि भाई एक मिलिटेंट है और हाउस बोट में पहुँच गया है, वो उसको पकड़ लो। तो हमने बोला ठीक है जी। अब हाउस बोट हमारे वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर था, 20 किलोमीटर दूर। तो हमने अपनी टीम तैयार की, अपने ड्रेस पहना, हथियार निकाला, सब कुछ तैयारी हो गई। अब मुझे रिपोर्ट दी जाती है कि श्रीमान 14 बंदे, 2 गाड़ी, इतने हथियार, ये सब चलने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा कि ओके वेरी गुड, सब 2 मिनट भगवान की याद में खड़े हो जा। तो सभी जवान ना हंसते हैं चुपचाप, अफसर है ना, भगवान की याद तो मैं इनको बताता ना, मैं मन ही मन समझता था कि इनको कष्ट हो रहा है ना खड़े होने में, क्योंकि इनको तो बस हो रहा है कि कब गोली चलाएं, बट इनको ये नहीं पता कि इसके पीछे ड्रिल क्या है ना, संदेश क्या है। बाद में वो समझ गए जब मैंने उनको समझाया कि कुछ जब ना, जब हमारा कार्यकाल पूरा हुआ कि भाई किसी को गोली लगी क्या, तो नहीं लगी साहब। मैंने कि देखो वो जो 2 मिनट तुम खड़े होते थे ना, उस वक्त जिस परमात्मा को तुम याद करते थे उसका बुलेट प्रूफ तुम्हारे ऊपर आ जाता था, उसकी छत्र छाया का बुलेट प्रूफ। फिर ये बुलेट प्रूफ भी अगर फेल हो जाए ना, वो बुलेट प्रूफ कभी फेल नहीं। तब वो कहते हाँ साहब बात तो सही है। खैर हम निकले उस हाउस बोट की तरफ, हम पहुँचे। हाउस बोट में आप जानते हो डल लेक में शिकारा लेके जाना पड़ता है, ऐसे तो जा नहीं सकते हो। हमने शिकारा लिया, हम पहुँचे, हमने घेरा उस हाउस बोट को, अंदर तलाशी ली। तो मैंने तलाशी से पहले अपने जवान से बोला कि देखो जो हमारा ड्रिल है वो ये ध्यान रखना, किसी औरत को नहीं टच करना है, गाली गलौज नहीं करना है, मंदिर के स्थान पे जूते नहीं ले जाने हैं, जहाँ इनका मंदिर का स्थान, जो बोलना है इनको बोलो, अपने आप सामान खोल के दिखाएंगे। तो तलाशी ली। तो तलाशी के बाद कहा कि सर कोई मिलिटेंट नहीं मिला अंदर, 3 महिलाएं हैं और एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। तो मैंने उस बुजुर्ग को बुलाया, मैंने बोला कि आप इधर आइए। आप कौन है? कहता है सर ये जो हाउस बोट का मालिक है ना, उसका मैं फादर। मतलब वो कहाँ चला गया? कहता है वो तो दिल्ली गए बिजनेस के काम से। तो मैंने बोला कि ठीक है, हमें खबर थी कि आपके हाउस बोट में मिलिटेंट आया है, हम उसको तलाश करने आए थे। वो तो हमें नहीं मिला, पर हमारी खबर पक्की है, इसमें कोई गलत खबर नहीं थी हमारे पास। तो अभी हम ये चाहते हैं कि हम आपके बेटे से मिलना चाह रहे थे, वो तो है नहीं, तो आप हमारे साथ चलो। मैंने उस बुढ़े से कहा। तो उससे तो कोई ज़्यादा इतराज़ नहीं था, बट वो महिलाएं जिसमें उस बुढ़े की वाइफ शामिल थी वो बड़े परेशान हो गई, क्योंकि उनको लगा कि ये ले जाएंगे तो फिर अब ये वापस नहीं आएगा, ये आएगा तो अधमरा आएगा, है ना, या इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बहुत परेशान होकर चिल्लाने लगे। तो मैंने उनको समझाया कि आप चिल्लाइए नहीं, परेशान नहीं हुए, कुछ नहीं होगा, और मैं उसको लेके आ गया। रात को मैं कैंप में जब लाया तो मैंने कहा अपने हवलदार साहब से कि भाई देखो ये बुलेटिन नहीं है बुड्ढा, इसको प्यार से रखना है, स्नेह से रखना है, और इसको कुछ बोलना नहीं। कहते जी सर। तो उसको हमने तरीके से प्यार से सुला दिया। मैंने कहा सुबह करीब 10 बजे के बाद मैं इसको याद करूँगा तो उसको मेरे पास लेके आ। तो सुबह वो बूढ़े जी अपना तैयार होके, है ना, धूप सेक रहे थे, मेरे इंतजार करते मेरे बुलाने का। तब तक मुझे एक फ़ोन आता है कि सर गेट पे एक कोई मुस्लिम लड़का है, जनाब हैं, वो डल लेक से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मैं समझ गया कि इसका बेटा है ना, इसके बेटा आया। तो मैंने कि ठीक है भेजो। तो वो आए अंदर। तो जब बेटा उनका मेरे ऑफिस में आया तो उसकी जो शक्ल थी वो इतनी परेशान थी, इतना वो स्ट्रेस में था, ऐसा लग रहा था जैसे कितना उसके सर पे बोझ है, दुखी दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से सिगरेट पी के आया था ना, उसके मुँह से महक भी आ रही थी। तो मैंने उसको बिठाया प्यार से, मैंने बैठिए कि आपका नाम क्या है? कहता है मेरा नाम फारूक है। तो मतलब आप कैसे आए? कहता है कि सर मेरे पिताजी को आपने बंद किया है। मतलब हाँ बिल्कुल, हम कल लेके आए थे उनको। तो बताइए आपके हाउस बोट में सुना एक मिलिटेंट है? कहता नहीं सर मिलिटेंट नहीं है, वो मिलिटेंट है, बट मिलिटेंट वहाँ नहीं रहता है, वो कभी कभी आता है, वो हमारा भतीजा है, हम उसको नहीं बुलाते हैं, बट वो कभी गुजरता है इस इलाके से तो वो हमसे मिल के चला जाता है। क्योंकि हमने उसको बताया है कि यहाँ मत आया करो, हमें दिक्कत होती है, बिजनेस को डिस्टर्ब होता है, बट वो शायद यानी किस भावना से आके 10-15 मिनट रुक के फिर चला जाता है। अब हम लोग तो परेशान है क्योंकि हमारे पीछे पुलिस पड़ जाती है, हमारे दुश्मन शिकायत करते हैं कि यहाँ मिलिटेंट आ रहा है, बट हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मिलिट्री से कोई लेना है, हम तो बिजनेस मैन हैं। मेरा अच्छा ठीक है, उसको एक मैसेज दो मेरा कि आप सरेंडर करो, मैं उसको बहुत प्यार से सरेंडर करा दूँगा, अन्यथा अगर दूसरी बार मैं अगर आया और वो मुझे वहाँ मिल गया या मैंने इसको ऑपरेशन में पकड़ लिया तो मैं सख्त कार्रवाई करूँगा।
कहता है सर ये मैसेज मैं आपका उसको दूँगा। तो सर मेरे फादर से मैं मिल सकता हूँ? मैंने बिल्कुल मिल सकते हैं आप। तो मैंने बुलाया अपने सेक्रेटरी को, बुला के लाओ उसके फादर को, तो बुला के लाए। तो अभी फारूक साहब ने क्या सोचा था कि मेरे फादर को बहुत मारा होगा, दुखी होंगे, रो रहे होंगे बेचारे ज़ोर ज़ोर से, चल भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि इतना तो मारा होगा इन्होंने। तो लेके आए, क्योंकि उन्होंने यही सुना था ना आज तक कि पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो हाथ पांव तोड़ देती है, ये निर्दयी होते हैं लोग, कठोर होते हैं। तो जैसे उसको मेरे ऑफिस में लाए तो वो तो बुढ़ा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, चल के आ रहा था। तो फारूक ने पूछा कश्मीरी में कि आप कैसे हो? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना मारा आपको? तो कहते कुछ नहीं मारा। हाँ, और क्या कर रहे थे? कहते मैं बस धूप सेक रहा था, मैं नाश्ता किया, साहब ने मुझे कल रात अच्छे ढंग से सुलाया, बहुत इज्जत से सुबह उठाया, नाश्ता खिलाया और मैं अभी धूप सेक रहा था, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब फारूक को एकदम कहते ना उसका सारा तनाव कम हो गया। अब उसने अपने जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला, मुझे दिया, बोला सर अब मैं आपको निवेदन करता हूँ कि अभी तो आप मेरे हाउसबोट में आक्रमण करने आए थे, रेड करने, अब आप मेरे मेहमान बन के आना, मुझे बड़ी खुशी हुई है ना, और मैं आपका ये संदेश उस बच्चे को जरूर पहुँचाऊँगा। ठीक है जी। 1 महीने बाद मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैं हाउसबोट ना डल लेक के नज़दीक से पेट्रोलिंग कर रहा था कि चलो आज कुछ समय है मेरे पास, तो उसके पास जाना चाहिए, फारूक के पास। तो मैंने, क्योंकि सुरक्षा का ध्यान हमें रखना पड़ता, तो मैंने उसको 1 ही घंटे पहले बताया कि मैं आपके पास आऊँगा। कहता जी सर, मैं आपका इंतजार करूँगा, आप जरूर आइए। 1 घंटे बाद मैं उसके हाउसबोट में पहुँचा, मेरी गार्ड मेरे सामने थी, सब अच्छे ढंग से वहाँ पहुँचे। तो उसने मुझे बड़े प्यार से, आपने किसी ने हाउसबोट देखा है? तो बहुत सुंदर होते हैं, आपको पता है, एक हाउसबोट आप जानते हो 2-2, 3-3 करोड़ का होता है। एक कमरे का किराया 10,000 रुपया प्रति दिन होता है। बहुत सुंदर डाइनिंग हॉल, किचन, टॉयलेट सब अच्छा होता है। तो उसके बाद उसने मुझे जो है बिठाया बड़े प्यार से। तो उसने मेरे सामने करीब 8 प्रकार के नॉनवेज का डिश, क्योंकि नॉनवेज के लिए बहुत फेमस है कश्मीर, है ना। फिर उसने डन हिल, है ना, अच्छे सिगरेट के 2-3 डब्बे रख दिए। हाँ, फिर उसने एक काम अच्छा किया जो ब्रह्मा कुमार के लिए कर सकता था, गुड डे बिस्कुट भी रखा और साथ ही साथ कहवा, जो वहाँ का बहुत फेमस ड्रिंक है, आपको पता है गर्म पानी होता है, उसमें केसर और ड्राई फ्रूट होता, कुछ नहीं होता, वो रखा हुआ था। तो उसने कहा सर स्वीकार करें, तो मैंने बिस्कुट लिया, गुड डे और कहवा पिया। तो उसने बोला अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, है ना, आपके लिए तो मैं इतने सारे आइटम्स लाया। मैंने कहा कि मैं नॉनवेज नहीं लेता। तो उसको बहुत बड़ा शौक हुआ, एक आर्मी ऑफिसर नॉनवेज नहीं लेता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सर सिगरेट, मैंने कहा मैं सिगरेट भी नहीं लेता। सर एनी ड्रिंक्स, बियर कहते मैंने बियर भी नहीं पीता, ड्रिंक्स भी नहीं लेता। तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये भी कोई मतलब ऑफिसर है कि कौन है ये, है ना, कौन है ये। खैर हमारा 1 घंटे का खूब गपशप हुई, उसके माँ बाप भी आए, सब मिले प्यार से। उसने कहा कि सर आज से आप मेरे दोस्त हो गए, है ना, मैंने आज आपके अंदर एक नया इंसान देखा, मुझे पता नहीं था आप कैसे हो, है ना, बट अब आपसे ना मेरी दोस्ती बढ़ गई है, आप एक भाई जैसे होते हैं, हम ऐसे रहेंगे, दोस्त जैसे रहेंगे। मैंने बिल्कुल, कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं। करीब 1 महीने बाद मुझे शाम को 7 बजे खबर आती कि फारूक को पुलिस की STF ने पकड़ के बंद कर दिया, और 3 दिन पहले बंद किया। और ये बात उनका मैनेजर मुझे कह रहा था। तो मैंने कहा कि भाई आपने मुझे पहले बताना था, ये तो STF बहुत खतरनाक फौज है, ये तो छोड़ेगी नहीं, तो पुलिस की फोर्स है ये, तो क्या चाहते? कहते सर घर वाले परेशान हैं, बिजनेस ठप है ना, बच्चे रो रहे हैं, बहुत कोशिश की हमने अपनी तरफ से, हमारा कुछ हो नहीं पाया हमसे, तो भी आपको याद किया। ठीक है, मैं अभी कुछ करना। तो रात 7 बजे करीब फ़ोन आया, 7:30 बजे मैं उठा, अपनी टीम को तैयार किया, सीधे STF के कैंप में पहुंचा। तो चूँकि मैं वर्दी में था, उन्होंने मुझे आने दिया, मैं वहाँ बैठा, अफसर जो ड्यूटी पे था उससे मिला। मैंने कहा यार आपने मेरे एक दोस्त को बंद किया। तो आश्चर्य में आ गई कि आपका दोस्त? मैंने हाँ मेरा दोस्त, उसका नाम है फारूक, हाउस बोट में उसका मालिक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर बंद तो किया है उसको, बट उसके खिलाफ आरोप है। मैंने क्या आरोप है? कि उसके वहाँ पे मिलिटेंट आते हैं। मैंने बिल्कुल करेक्ट है ये आरोप, गलत थोड़ी आरोप तो ठीक है, बट वो मिलिटेंट नहीं है ना, वो थोड़ी मिलिटेंट है। आरोप ठीक है कि मिलिटेंट आते जाते हैं, नहीं सर हमने प्रेशर बनाने के लिए उसे पकड़ा। मैंने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, बट वो तो मिलिटेंट है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसको छोड़ दो, आप छोड़ना है। कहते सर फिर आप SP से बात करें। मैंने बोला कराइए बात। SP से बात की तो SP जानता था। SP ने बोला ठीक है, अगर मेजर साहब खुद पर्सनली आए हैं तो उनका सम्मान रखते हुए हम इनको छोड़ देंगे। तो मैंने ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कि मैं इससे मिल सकता हूँ फारूक से? मैंने क्या बिल्कुल मिल सकते हैं। अब फारूक को जहाँ बंद किया था उसके बगल के कमरे में इंटरोगेशन होता था। इंटरोगेशन मतलब पूछताछ।
अब पुलिस जब पूछताछ करती है तो प्यार से तो करेगी नहीं, हाँ बेटा, बेटे बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? वहाँ तो डंडे चलते हैं, क्योंकि कोई मिलिटेंट सच थोड़ी बोलता है, कभी नहीं सच। अरे माँ कसम, ये कसम, वो कसम खाएगा पर सच नहीं बोलेगा। जब तक उसे लगे ना मैं टूट चुका हूँ ना, तब बोलता है सच। तो जब से कहा ना फारूक से कोई आपको बुला रहे हैं, तो समझ गया कि मेरा भी नंबर। तो जैसे मुर्गा कटने के लिए तैयार होता है ना, ऐसे ना गर्दन लटका के डरा डरा सा ना वो आया दफ्तर में पुलिस की। तो उसको तो पता नहीं था कि मैं बैठा हूँ। तो जैसे उसने मुझे देखा ना, जैसे उसके ना प्राणों में प्राण, अरे सर आप यहाँ पे? मैंने कि हाँ, मुझे अभी भी पता चला आप बंद हैं, तो मैं इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। मैंने बातचीत कर ली है पुलिस से, आपको छोड़ा जाएगा। अभी आपके कागज बन रहे हैं, करीब 1-2 घंटे बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप चाहते तो मैं बैठता हूँ। कहते नहीं सर, है ना। फिर पुलिस ने कहा कि नहीं सर को जाने दो, आपको हम छोड़ रहे हैं, आपके कागज बन रहे हैं। तो फारूक ने कहा कि सर मैं जाने के बाद आपसे बात करूँगा घर पहुँचने में। बिल्कुल। तो 11 बजे उसका फ़ोन आया मुझे मेरे लैंडलाइन पे कि सर मैं पहुँच गया हूँ और मैं ठीक हूँ, मैं कल आपसे मिलने आ सकता हूँ। मैंने बिल्कुल आइए। तो 11 बजे अगले दिन वो तैयार होके नहा धो के फर्स्ट क्लास उसकी एम्बेसडर कार में, है ना, ड्राइवर के साथ बैठ के आया। मिठाई का डब्बा, पहले आप ना बेस्ट मिठाई की काजू कतरी मेरे हाथ में। तो मैंने ये क्या कर रहे हो? कहता है सर ये आपके लिए थोड़ा सा, है ना, आपकी टीम के लिए। मैंने कि नहीं यार, तो बड़े प्यार के तो परिवार है हमारा। कहते नहीं सर देखिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बताइए। कहते सर जब मुझे पुलिस ने पकड़ा, STF ने, और मुझे 3 दिन बंद रखा, तो जानते हो क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चल रहा था मेरे दिमाग में और मेरे घर वालों के दिमाग में, कि STF का क्या रेट है, कितना पैसा मांगते हैं, दे दो, है ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख दे दो, पर छुड़वा लो अपने को। इन्होंने नहीं माने, STF ने पैसे नहीं दिए। फिर ये था कि ये हमें कितना मारेंगे, इतना मारेंगे कि जो मेरी ना पूरी कमर ही टूट जाएगी, मेरी बिजनेस खत्म हो जाएगा। मेरा तो फ्रांस में भी बिजनेस है, इटली में भी बिजनेस है, तो मैं क्या करता, मैं तो कल इकलौता बेटा हूँ अपने बाप का। तो वो एक बहुत बड़ा खतरा मेरे सर पे मंडरा था, वो भी नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, आप आए मुझे छुड़ाने, पूरे मोहल्ले में खबर फैल चुकी कि कोई मेजर साहब ने इसको छुड़वाया है। तो जहाँ मेरी बदनामी हुई थी वहाँ मेरा नाम हो गया। कहता है सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी माँ दिन रात इबादत करती है, उसकी एक आदत है, वो बहुत पूजा करती है। आपको हम जब तक नमाज अदा कर रहे हैं कि आप हमारी दुआओं में। 14 साल बाद जब मैं दोबारा गया कश्मीर, तो मैं तो भूल गया था फारूक को। मतलब फिर भी मुझे एक दिन समय मिला, चलो आज फारूक से मिलने चलते हैं, देखते हैं हमें याद करेगा नहीं करेगा। तो जैसे मैं उसकी हाउस बोट में पहुंचा, तो फारूक साहब जिसके पास एक हाउस बोट था, 3 हाउस बोट हो गए, बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो उसकी वाइफ ने मुझे देख लिया आते हुए, तो कहती देखो कौन आ रहे हैं, मेजर सतिया। तो जैसे मैं पहुंचा तो गले मिला मेरे। कहता सर आप यहाँ कैसे आ गए? ना फारूक को बड़ी खुशी हुई, पहचान गए एकदम, है ना। मैंने कि देखो मैं यहाँ दोबारा मेरी पोस्टिंग हुई। कहता है सर पहले जब आप यहाँ थे तो आपने कोई हमसे सेवा नहीं दी, कभी नहीं घूमने आए, कोई आपके गेस्ट भी नहीं आए। अभी शांति है, 2011-12 का समय है, शांति है। आप इस बार अपने जिसको भी लाना है घुमाओ, यहाँ रखना भी है ना, इस हाउस बोट में अभी रखो। मेरे पास एक नहीं 3 हाउस बोट है और सुंदर लॉन है मेरे पास, बहुत सुंदर। तो मैंने कहा मैं देख रहा हूँ आपने बहुत प्रगति की है, राइज किया आपने। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, 100 से ज़्यादा ब्रह्मा कुमार कश्मीर आए, मैं सबको उस हाउस बोट पे ले गया। मृत्युंजय भाई ने, हैं जब आप कहोगी मृत्युंजय भाई भी जो है वहाँ आए, तो उन्होंने उसको शिव बाबा का फोटो दिया, है ना, शिव बाबा का निराकार चित्र। तो उसने उस वो हाउस बोट में लगाया, जिस हाउस बोट में का जो उसकी पहली हाउस बोट, जिससे उसने सारे हाउस बोट जोड़े। और आज के दिन पे जब भी कोई ब्रह्मा कुमार जाता है, आज से ना कुछ कह सकते हैं 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, उसके हाउस बोट में गए थे संजय भाई, एकोमोडेशन वाले संजय भाई, आप जानते ही हो, है ना। और हमारे 3-4 समर्पित भाई, अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो गए थे। तो मैंने उनको बोला था उससे जरूर मिलना, तो ना हाँ जरूर जाएगी। तो गए उससे मिलने, तो उसने उनसे बहुत प्यार से मिला। उसने उनको शिव बाबा का चित्र दिखाया, है ना, कि देखो बाबा मेरे यहाँ भी बैठा हुआ है ना, और उनकी बहुत इज्जत की। तो कहना मैं चाहता हूँ अंत में कि देखो बाबा कहता है कि जहाँ बाबा बैठा है ना, और जहाँ आप निमित्त होकर कार्य करते हो, वहाँ अमंगल में भी ओम शांति। सभी टोली लेंगे। भाई साहब को विशेष धन्यवाद है, आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। भाई साहब हम अनुरोध करते हैं आगे 10-15 दिन में ऐसे आके अपना जो आपके द्वारा मुरली भी सुनने चाहते हैं।
मतलब मशीन कैसे चल रही है? बढ़िया चल रहा है। जल्दी जल्दी भागते नहीं है?